Stokes theorem. What is Stokes theorem? Stokes theorem is a fundamental result in vector calculus that relates a surface integral over the closed surface to a line integral around its boundary. तो क्या है कि ये क्लोज्ड सरफेस है, उसके अराउंड क्या है, एक बाउंड्री दी गई है कि इतनी बाउंड्री है, इसे क्या कहते हैं, स्टोक्स थ्योरम. इट इज द नेम्ड आफ्टर मैथमेटिशियन सर जॉर्ज स्टोक्स. स्टोक नाम के जो व्यक्ति थे उसके नाम पर, मैथमेटिशियन थे वो, उसके नाम पर स्टोक्स थ्योरम रखा गया 19th सेंचुरी में. Stokes theorem states the circulation of a vector field around a closed curve is proportional to the flux surface integral of the vector field curl over the surface encompassed by the curve. तो क्या कहता है कि जो लाइन इंटीग्रल है, ठीक है, ये लाइन इंटीग्रल, ये सरफेस का अराउंड जो लाइन इंटीग्रल है वो प्रोपोर्शनल टू कितने है, सरफेस एरिया है, ये सरफेस है ग्रीन कलर की, उसके प्रोपोर्शनल है लाइन इंटीग्रल, दोनों ही क्या है, इक्वल है. ओके. Stokes theorem can be applied to any surface that is a smooth and has a well defined boundary. ठीक है. Stokes theorem कहाँ पे यूज होती है कि वो सरफेस स्मूथ होनी चाहिए और वेल डिफाइंड बाउंड्री होनी चाहिए. तो देखते हैं कैसे है कि सरफेस वो क्या होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, एकदम स्मूथ, और वेल डिफाइंड बाउंड्री होनी चाहिए. ऐसी बाउंड्री नहीं चलेंगी, ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये क्या है, सपाटी है उसमें कई सारे कर्व आ रहे हैं, एकदम परफेक्ट नहीं है. तो ऐसी होनी चाहिए स्मूथ एंड वेल डिफाइंड बाउंड्री होनी चाहिए, तभी स्टोक्स थ्योरम का यूज करते हैं. अब आपने देखे इस तरह की बाउंड्री जो अनरेगुलर है, ठीक है, वहां पे कौन सा थ्योरम यूज होता है, ग्रीन्स थ्योरम. अब आगे देखते हैं. स्टोक्स थ्योरम इज अ फंडामेंटल स्टेटमेंट इज अ मल्टीवेरिएबल कैलकुलस. ठीक है, स्टोक्स थ्योरम है उसमें मल्टीवेरिएबल फंक्शन है, मींस के स्टोक्स थ्योरम है वो 3D में यूज होता है, इसलिए उसमें x, y, z एज अ मल्टीवेरिएबल फंक्शन का यूज होगा. दिस इज अ पावरफुल टूल दैट ब्रिज गैप बिटवीन लाइन इंटीग्रल्स एंड सरफेस इंटीग्रल. ये एक पावरफुल टूल है कि इसके हम हेल्प से जो लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल का दोनों के बीच का गैप है फाइंड कर सकते हैं. तो कैसे देखते हैं, अपने यहाँ पे देखा ये सरफेस है और ये भी डी वाली भी सरफेस है, इसके बीच में ये देखो गैप दिख रहा है, डॉट ये है, ये गैप है, दोनों के बीच में जो गैप है वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं सरफेस और लाइन इंटीग्रल के बीच में. ठीक है, ये दोनों सरफेस है, यहाँ पे लाइन दी गई, तो उस दोनों के बीच में का जो गैप है हम वो स्टोक्स थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं. It is Stokes theorem is a higher dimensional version of the two-dimensional Green's theorem. तो आपने पढ़ा है कि ग्रीन्स थ्योरम है उसमें कौन सा 2 डायमेंशनल था. ठीक है, 2D वाला जो भी कोई होता है वो उसमें हम मेजर कर सकते हैं. बट इट इज इम्पोर्टेंट इन मेनी फील्ड ऑफ फिजिक्स in engineering including fluid dynamics, electromagnetism and differential geometry. In Stokes theorem में higher dimensional मीन्स के 3D में हमें कुछ फाइंड करना है तो हमें स्टोक्स थ्योरम की मदद लेनी पड़ेगी. It is an effective tool for evaluating line integrals and investigating the behavior of vector field in 3 dimensions. ठीक है, 3D डायमेंशन में हमें कुछ भी फाइंड करना हो तो हम स्टोक्स थ्योरम यूज कर सकते हैं. अब एक दूसरा है कि हम यहाँ पे देखिए कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड ओवर अ सरफेस टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड अराउंड द बाउंड्री ऑफ सरफेस. यहाँ पे वेक्टर फील्ड है वो कैसे लिया गया, कर्ल लिया गया, मीन्स कि आपके देखिए यहाँ पे ये वेक्टर लिया गया, मैंने कि वेक्टर लिया गया कुछ, तो ये कैसा है, कर्ल है. ठीक है, कर्ल मीन्स के देखिए राउंड शेप में वेक्टर हम कोई भी लेंगे, ठीक है, तो कैसा है हमें देखना है, ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस है, ये कर्ल है, बट यहाँ पे कर्ल है मीन्स कि गोल ऐसे घूम रहा है. ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या है देखिए, तो कर्ल वेक्टर लिया गया. ठीक है, ऐसे इस तरह से ये कर्ल वेक्टर है, यहाँ पे ऐसे ऐसे फैल नहीं रहा है,
चारों ओर, वरना वो क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है। बट यहाँ पे कर्ल है इसलिए ऐसे घूम रहा है, ठीक है गर्ल। और पॉजिटिव ओरिएंटेशन है, ये आपको खास याद रखना है। ये कॉल है लेकिन कॉल नेगेटिव भी हो सकते हैं, यहाँ पे हमने पॉजिटिव ओरिएंटेशन में लिया। ये कुछ कहते हैं ना कि बाउंड्रीज है, जो हमें कुछ भी लॉ देखती है, कुछ भी देखते हैं, उसकी कुछ लिमिटेशन होती है, कुछ क्राइटेरिया होता है, तो ये उसका क्राइटेरिया है, ठीक है, कॉल वेक्टर का। अब हम देखते हैं आगे। अभी आपने देख लिया, अब देखते हैं कि व्हाट इज अ स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। स्टोक्स थ्योरम क्या है तो देखते हैं। स्टोक्स थ्योरम में सबसे पहले ये उसका इक्वेशन है, एक्सप्रेशन जो हमें याद रखना है कि डबल इंटीग्रल सरफेस डेल क्रॉस एफ इंटू एन इंटू डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रल और द एफ डी आर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटीग्रल एफ इंटू डी आर। तो यहाँ पे हमने कोई सरफेस लिया, ठीक है, एफ नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लेते कि सरफेस एफ है, ठीक है। सिंगल इंटीग्रल है, मींस कि हम पहले 2D में डिफाइन करते कि ये एफ है, तो उसका कुछ यूनिट होगा, तो ये सरफेस, इसकी रेडियस क्या होगी, तो इसके डी आर। इस फंक्शन को हम डी आर से हम क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे, एफ इंटू डी आर इज इक्वल टू क्या है, आगे का इक्वेशन देखते हैं कि डेल क्रॉस एफ इंटू एन इंटू डी एस। तो हमने देखा, आप सबको पता है कि हमने देखा कि यहाँ पे क्या ले गया है, कर्ल। कर्ल मीन्स क्या होगा, डेल क्रॉस एफ, कर्ल का सिंबल है, कर्ल इसे लिखा जाता है, यह फंक्शन एफ है, कर्ल है इसलिए डेल क्रॉस एफ। बट एक और देखना है कि किस डायरेक्शन में ये पूरा का पूरा जा रहा है, तो ये यहाँ पे एन वेक्टर है। अब बोलेंगे यहाँ पे एन क्यों लिया गया, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है। एन मीन्स क्या डायरेक्शन दे रहा है कि अपवर्ड डायरेक्शन में, जो पूरा का पूरा फिगर है कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और उसका सिंबल है एन, ठीक है। वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड, सो एन। और ये यहाँ पे क्या ली गई है, सरफेस है, ठीक है। ये जो अपर साइड का पोर्शन है उसे सरफेस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम किससे इंटीग्रल करेंगे, डीएस, क्योंकि हमें सरफेस का इंटीग्रल चाहिए ना, तो डीएस। तो क्या आएगा, डबल इंटीग्रल सरफेस डेल क्रॉस एफ इंटू एन इंटू डी एस। यहाँ पे मैंने उसका जो है क्या है वो डिस्क्रिप्शन दिया कि क्या कहना चाहता है। अब देखिए सेम यहाँ पे भी एक फिगर है, आप देख सकते हैं। देखिए मैंने बॉल लिया है, हाफ काट कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला भाग है बॉल का नीचे का, वो क्या है, जो है वो वन पार्ट है, ठीक है, 2D में है। और ये ऊपर का जो भाग है, जो उपसा हुआ है थोड़ा सा, ये क्या है, सरफेस है। सरफेस हमारा बाहर की दिशा में होता है, ठीक है, और एरिया होता है, सरफेस है ये बाहर की ओर है, और नीचे का ये है, ये आपने देखा, ये एरिया नीचे का जो पार्ट है वो है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लेके, ये डोमेन है, जो नीचे का जो पार्ट है डोमेन बोलते हैं वो, और ये अपर साइड का है कर्वर सरफेस, ठीक है। फिर हमें बोला था ना कि सरफेस और लाइन इंटीग्रल के बीच में गैप होता है, तो आप देख सकते हैं बॉल है ये ऊपर का सरफेस और नीचे का, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट, देखिए बॉल कैसी होंगी, ऐसी होंगी, ठीक है, तो ये थोड़ी सी उपसी हुई होगी, तो यहाँ के पॉइंट और यहाँ में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो ये डिफरेंस जो होता है उसको हमें फाइंड करने के लिए क्या यूज करते हैं, स्टोक्स थ्योरम। बट उसकी बाउंड्री है वो वेल डिफाइन हो जाए, तो यहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है, तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि स्टोक्स थ्योरम इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्टोक्स थ्योरम में कहीं इतनी सारी कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज होता है, तो 3 टाइप की कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है, कार्टेशियन, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन मींस इन जनरल हम रूम में या स्पेस में यूज करते हो, जहाँ पे एक्स वाई और जेड प्लेन होता है, ठीक है, यहाँ पर देख। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट मींस के जो पाइप होती है, ऐसा होगा, सिलिंड्रिकल शेप होती है, वाटर पाइप होती है, सिलिंड्रिकल ऐसा कोई भी होता है, उसमें हम यूज करते हैं। वहां पे क्या है, एक्स की जगह आर, वाई की जगह 5 और जेड की जगह जेड ही, ठीक है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट मींस के जो अर्थ होता है उसका हमें फाइंड करना होता है, तो उसके लिए हम ये नहीं यूज कर सकते,
उसके लिए हमें ये, तो यहाँ पे x की जगह r, y की जगह थीटा और z की जगह 5 यूज होता है। ओके, इसके बारे में आगे की वीडियो में देखेंगे, इस डिटेल में हमें समझना पड़ेगा इस सिस्टम के बारे में। लेकिन इन जनरल मैंने बताया कि रूम के लिए है ये। फिर ये पाइप होते हैं, वाटर पाइप, ऐसे जो सैप्स होते हैं सिलिंड्रिकल उसमें, और ये हमें अर्थ का फाइंड करना होता है तभी। ओके, अब हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलो एग्जांपल वही कि ये एक हमने हाफ बॉल ली है, हाफ स्फेरिकल, ठीक है, हाफ सेमी स्फेरिकल। तो हाफ बॉल है तो ऊपर का एरिया है वो सरफेस। स्टॉक्स आए मीन्स हमें याद रखने कि दो, एक तो उसके नीचे का एरिया होगा 2D में वो ये वाला, ठीक है, और ये ऊपर की सरफेस, दो सरफेस हमें फाइंड करनी, सरफेस और लाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो पहले ऊपर का पार्ट है और ये नीचे का, तो हमें पता नीचे का है तो वो 2D में होगा, तो 2D में कौन सा यूज होगा, ये सर्कुलर फॉर्म F इंटू डी है। यहाँ पे क्या C मीन्स का सर्कुलर फॉर्म, तो सर्कुलर मीन्स क्या है, सर्कुलर फॉर्म ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे F इंटू डी है, तो फंक्शन F, तो F ये हमने इक्वेशन लिया है और उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब आगे देखते हैं, सरफेस का फाइंड करना है। सरफेस का इक्वेशन आपको पता है, डेल क्रॉस एफ इंटू एन इंटू डी। तो कॉल एफ को कैसे फाइंड करते हैं, जैसे मैट्रिक्स सिस्टम में आई जे के और इक्वेशन यहाँ पे लगा के, तो उसका आंसर क्या मिलेगा, 4y_k। तो कॉल एफ की जगह 4y लगा देंगे, एन कैप की जगह dy और ds की जगह dx, ठीक है। इसके लगा के हम जो फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2ab²। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या मिल रहा है, सेम। यहाँ पे भी तो हमने बताया था कि सरफेस इंटीग्रल, ये वाला सरफेस इंटीग्रल और ये लाइन इंटीग्रल है नीचे का, ये दोनों क्या होता है, प्रपोजनल होता है, एक समान होता है। तो ये फाइंड हो रहा है तो क्या, तो हम कह सकते हैं स्टोक्स थ्योरम प्रूफ हुआ। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ स्टोक्स थ्योरम, तो स्टोक्स थ्योरम कहाँ पे यूज होता है, तो वेरियस फ्लूइड्स like flood dynamics, electromagnetism, more helping us understand how tiny details of field can add up to big effect in surface। हम कोई भी सरफेस में कुछ भी छोटी सी भी डिटेल ऐड करेंगे तो कितनी इफेक्ट होती है, ये उसका स्टोक्स थ्योरम हमें बताता है। मीन्स का स्टोक्स थ्योरम इसलिए कहता है कि वेल डिफाइंड बाउंड्री होनी चाहिए, ठीक है, ऐसी वेल डिफाइंड, ऐसी नहीं चलेंगी, मतलब कि ये बाउंड्री इतनी है, बस इस बाउंड्री में कुछ ऐड करेंगे, यहाँ से यहाँ पे ऐसा रहेंगे, ठीक है। तो इतनी डिटेल भी मैंने ऐड की तो वो भी कितनी इफेक्ट करती है वो बताती है, इसलिए हमें वेल डिफाइंड बाउंड्री होनी चाहिए, तभी स्टोक्स थ्योरम यूज होगा। अब देखते हैं कि लिमिटेशन क्या है स्टोक्स थ्योरम। तो हमें पता है क्या, पहला स्टोक्स थ्योरम में क्या, स्मूथनेस होनी चाहिए, स्मूथनेस रिक्वायरमेंट। फिर ओरिएंटेशन, ये जो सरफेस एरिया कितना होनी चाहिए, पॉजिटिव ओरिएंटेशन होनी चाहिए, कॉल, ठीक है। और बाउंड्री डेफिनेशन, ये बाउंड्री क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए, ये उसकी लिमिटेशन, ये होगी तभी हम स्टोक्स थ्योरम यूज कर सकते। कोई हमें बताएंगे इसका स्टोक्स थ्योरम यूज करके बताओ, तो हम नहीं बता सकते क्योंकि बाउंड्री डिफाइन नहीं है। देखो ऐसे कर्व आ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा।